अयोध्या में मैंने देखा लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, लेकिन इतनी रोजगार बढ़ गया है, अब बहुत ज्यादा लोगों को काम मिल रहा है। लेकिन हमारा पूरा देश कितना बड़ा है जी, 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और 101 फिलहाल जो माना जाता है 140 करोड़ की जनसंख्या। ठीक है, उस 140 करोड़ में एक अयोध्या जो है 10-20 लाख की जनसंख्या वाला जो फिलहाल प्रदेश है, उसमें अगर थोड़े बहुत लोगों को रोजगार मिल गया है तो क्या उससे हम पूरे देश का पैमाना बना लेंगे? नहीं। आप लोग विपक्ष वाले क्यों नहीं निगरानी करो, लगाओ अपने मैंने तो CCTV बोला कैमरे, ना। तो वो कर लो ना। आप उसी पे विपक्ष कमजोर है ना, विपक्ष आप उस पर इल्जाम लगा रहे हो तो उसको प्रूफ भी करो ना। अगर वो हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू आओ मेरे से बात करो हिंदुओं के बारे में, मैं बताता हूँ हिंदुत्व क्या होता है। क्या खुद हिंदू है? अब ये खुद ब्राह्मण है आप, तब भी आप पर आरोप लग रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं। अच्छा, कैसे हिंदू नहीं हुए? क्योंकि मैं बीजेपी को नहीं मानता, और क्या? अच्छा चलो सुनिए सुनिए, अब इसका भी प्रमाण दे देता हूँ। भाई साहब इधर आओ जरा, आगे आओ, आप जरा ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, ये महिला तो कहती है, लोग कहते थे अयोध्या में बेरोजगार है, लेकिन राम मंदिर बनने से तो बहुत लोगों को रोजगार मिले हैं और राम मंदिर बनने से रोजगार भी बढ़े हैं। फिर शर्मा जी का भी कहना है, अगर अयोध्या में कुछ लोगों को रोजगार मिल गए हैं और रोजगार भी बढ़ गए हैं, तो क्या कुछ लोगों को रोजगार मिलने से पूरी देश के लोगों को रोजगार मिल गए क्या? तो आप लोग विपक्ष वाले क्यों नहीं निगरानी करो, लगाओ अपने CCTV कैमरे, तो वो कर लो ना। आप उसी पे विपक्ष कमजोर है ना, विपक्ष आप उस पर इल्जाम लगा रहे हो तो उसको प्रूफ भी करो ना। तो कहाँ से उन्हें वो हिंदू हैं, हिंदुओं की ठेकेदारी लेके वो घूम रहे हैं दुनिया की? आए मेरे सामने, मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूँ, आइए मेरे सामने। आप मोदी जी के सामने डिबेट करेंगे उनसे? अगर वो हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू आओ मेरे से बात करो हिंदुओं के बारे में, मैं बताता हूँ हिंदुत्व क्या होता है। क्या खुद हिंदू है? अब ये खुद ब्राह्मण है आप, तब भी आप पर आरोप लग रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं। अच्छा, कैसे हिंदू नहीं हुए? क्योंकि मैं बीजेपी को नहीं मानता, और क्या? अच्छा चलो सुनिए सुनिए, अब इसका भी प्रमाण दे देता हूँ। भाई साहब इधर आओ जरा, आगे आओ, आप जरा ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ और ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरा उपनाम जो है, मेरी कास्ट लगती है शर्मा और मेरा गोत्र है पाराशर। पाराशर कौन है? ऋषि पाराशर, जो महाभारत काल के प्राचीन ऋषि माने जाते हैं, महाभारत काल के पाराशर ऋषि। मैं उनके गोत्र से उत्पन्न हूँ। ठीक है, यानी कि मेरा गोत्र कम से कम 5000 साल पुराना तो है, जिसे माना जाता है कि महाभारत लगभग 5000 साल पुरानी है। 5000 साल पुराना तो मेरा गोत्र हो गया, मैं तब से हूँ। मेरा जन्म हुआ 1971 में, ठीक है जी। 1971 में पैदा होते ही मुझे उपनाम शर्मा मिल गया और मुझे गोत्र पाराशर मिल गया, ठीक है। उसके बाद आती है 6 जून 1980 को बीजेपी की स्थापना होती है। आज वो 40 साल की वो है, 4 दिन की बीजेपी, आज वो मुझे सिखाएगी कि मैं उसे मानूंगा या वो मुझे मानेगी? हैं? वो 4 दिन की मेरे वही 10 साल बाद पैदा हुई वो। हिंदू वही है जो बीजेपी को माने, अगर विरोध करेंगे तो हिंदू नहीं। ये क्या है? ये इन जैसों की तो ये चीज नहीं है। मुसलमान क्या नहीं मानते? मुसलमान नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं। जो इंडिया के हैं सारे मुसलमान उसको मानते हैं, मोदी को क्यों नहीं मानते? नहीं मानते हैं। अब धारणा है, कौन 1% में से 30% अगर मुसलमान नहीं मान रहे। नहीं, मैंने ये बात तो एक बार भी नहीं उठाई कि मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान भी थे, इनमें सिकंदर वक्त भी थे, मिर्जा भी थे। अब आपसे बार बार पूछा जाता है कि पैसे लेकर बोल रहे हैं या फिर हिंदू नहीं है, ये आरोप भी लगने लग गए हैं। कोई बात नहीं जी, मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। मैं इनसे 2 शब्द पूछ लूं, अगर ये बहुत बड़े हिंदू हैं। अच्छा, बहुत लंबी हो गई। मैं आपका पहले प्रभाकर दीक्षित। दीक्षित का मतलब क्या होता है? तुम बताओ ना क्या होता है। मैं क्यों बताऊं? गोत्र तुम्हारा? हम दीक्षित में ब्राह्मण और क्या होता है? बस दीक्षित और ब्राह्मण होता है। तो ये सुन लो बात, ये मुझे हिंदू धर्म की शिक्षा देंगे। सुनिए, ये मुझे हिंदू धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। दीक्षित का मतलब होता है जिसने दीक्षा ली हो, जो दीक्षित हो गया हो, जिसने कहीं से ज्ञान प्राप्त करा हो, उसको दीक्षित कहा जाता है। अब इन्होंने नाम से बोल दिया मैं दीक्षित हूँ, बस। अयोध्या में मैंने देखा लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, लेकिन इतनी रोजगार बढ़ गया है, अब बहुत ज्यादा लोगों को काम मिल रहा है। राम मंदिर बनने से रोजगार भी तो बढ़ा है ना। देखिए, लेकिन हमारा पूरा देश कितना बड़ा है जी, 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और 101 फिलहाल जो माना जाता है 140 करोड़ की जनसंख्या। उस 140 करोड़ में एक अयोध्या जो है 10-20 लाख की जनसंख्या वाला जो फिलहाल प्रदेश है, उसमें अगर थोड़े बहुत लोगों को रोजगार मिल गया है तो क्या उससे हम पूरे देश का पैमाना बना लेंगे? नहीं। जो बात कह रहे हैं, मैं ना उस रोजगार के खिलाफ हूँ, ना मैं राम मंदिर के खिलाफ हूँ, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। बन गया तो लोगों को रोजगार मिल गया, रोजगार मिला है। मैंने ये चीज अब खुद देखी है। मालिक वो देखो। और ये जो आंकड़े आप लेकर आए, इसमें क्या पोल खोलने वाले? हाँ जी, सार्वजनिक है तो सारे आंकड़े ये देखिए जी। सबसे पहले मैंने एक बार पहली 20 बार में जब आपकी हमारी चर्चा हुई थी चंदे के बारे में, बीजेपी चंदा किन लोगों से लेती है? फ्यूचर गेमिंग का मालिक है सट्टा किंग।
उसने एक बार पहले 2017-18 में उसके ऊपर रेड पड़ी थी, उसने 10 करोड़ का चंदा चुनावी जो है बीजेपी को दे दिया था। उसके बाद उस रेड का क्या हुआ कोई नहीं जानता, और उसके बाद ये भी इलेक्ट्रल बॉन्ड लॉन्च हो गए, काले को सफ़ेद करने का धंधा चालू हो गया। उसने कुल मिला के 1300 करोड़ रुपये अकेला उस बंदे ने दिया है चंदे में। वो सट्टा किंग है, जबकि वो सट्टों की ऐप चलाता है। एक स्कीम है जिससे हमारे जो युवा दिग्भ्रमित होती हैं। सट्टा है, जाहिर सी बात है कानूनी तौर पे वैध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है ये मुकदमा चलाया और इनको देखे वो पाक साफ होकर निकल गया। आप अगर देखो तो फ्यूचर गेमिंग जो है उसका एक ऑफिस जो है मात्र एक उसमें जो है चैनल लगा हुआ और एक बोर्ड लगा हुआ फ्यूचर गेमिंग का ऑफिस ना, फोटो वायरल हो रहा है। हाँ वो फोटो वायरल हो रहा है, ना अंदर स्टाफ है, ना उसकी वेबसाइट है, ना उसके फ़ोन नंबर पब्लिश है, ना उसकी ITR पब्लिश आती, कुछ नहीं होता उसका, लेकिन वो चल रही है सट्टा किंग के तौर पे चल रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा आता है जी यशोदा हॉस्पिटल। यशोदा हॉस्पिटल ने इनको दिया 162 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। उसके ऊपर क्या हुआ, दिसंबर 2020 में IT रेड पड़ी थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर रेड डाली, 503 करोड़ रुपए की उसकी अघोषित संपत्ति पकड़ी गई। हैदराबाद में उसके यहाँ बेंगलुरु में छापे पड़े थे। उसके बाद वो आज तक 2020 से 2024 आ गया। उस IT रेड का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अकाउंट सेटल हुए नहीं हुए कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके फौरन बाद ही उसने 10 करोड़ तो फौरन दे दिए थे। धंधा बंद करवाएगा क्या? जैसी उसके पास रेट बढ़ी दिसंबर में, उसने दिसंबर एंड में ही 10 करोड़ का चंदा इनको पकड़ा दिया और उसके बाद 162 करोड़ रुपए का टोटल चंदा इनको दे दिया। आज यशोदा हॉस्पिटल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई नहीं जानता इस बारे में। उस IT रेड का क्या हुआ कोई नहीं जानता इस बारे में, वहीं के वहीं मामला ठप कर दिया। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात देखिए, एयरटेल के ऊपर इन्होंने पीछे कसा था मसला जियो को प्रमोट करने के लिए। एयरटेल की कंपनी के अकॉर्डिंग पिछले 5 साल से एयरटेल घाटे में चल रही थी, उसके बावजूद उसने 330 करोड़ रुपए का चंदा इनको दिया। ये गड़बड़ है बाबा। उसके बाद एयरटेल का शिकंजा इन्होंने ढीला कर दिया, उसको 5G कनेक्शन के लिए अनुमति दे दी, क्योंकि वो 5G चाह रहे थे और ये चाहते थे कि जियो को पहले 5G मिले और एयरटेल को ना मिले तो जाहिर सी बात है वो पिछड़ जाएगी। उसके बाद आती है हेथरो ड्रग्स एंड लैब्स इन 2021, उसके ऊपर 2021 में IT रेड पड़ी। 2021 में IT रेड पड़ती है, 2022 में उसने चंदा दे दिया। उस IT रेड का 2021 से आज 2024 आ गया, कोई नहीं जानता क्या हुआ क्या निकला क्या नहीं निकला है, घोषित संपत्ति कितनी निकली कोई नहीं जानता। और अभी दूसरी बात सबसे बड़ी है, 20,421 जो है बॉन्ड बिके हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जो डिटेल दी गई है वो 18,871 की डिटेल दी गई है। 1550 अभी भी मिस हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डंडा मारा है कि आप इसकी पूरी डिटेल लेके आओ, आप अधूरी डिटेल लेके आओ। और सबसे बड़ी बात जो है कि इनके इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो सीरियल नंबर है वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, यानी अभी भी बहुत कुछ ऐसा है ना जो छुपाया जा रहा है लगातार। जी तमाम आंकड़े ये लेकर रख रहे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं जो चुनावी चंदे का जो भांडा फूटा है, क्या लगता है कि इसकी मुश्किलें बढ़ गई? ये फंस गया CM। देखिए चंदा की बात ये है, भारतीय जनता पार्टी की 303 सीट और कांग्रेस की 40-45 सीट, 55 सीट बनाए ना, बामन है हम चले गए बामन में, तो बामन सीट तो कितनी 6 गुनी सीट है, 6 गुने जनता ने वोट भारतीय जनता पार्टी दी, तो चंदा ज्यादा स्वाभाविक है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो चंदा ज्यादा मिलेगा। और परंतु ऐसा कोई नेता को बताओ कि जाने अपनी लड़की की शादी करी हुआ पीतल की दुकान का तो बर्तन की और को राजस्थान से हरियाणा तक सबरी कंपनी और संपत्ति है गई हुई। अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, शर्मा जी ने तो आज भाजपा का पूरी तरह पोल खोल दिया और आप लोग तो समझ ही गए होंगे आखिर भाजपा किस किस के पास चंदा लेते हैं। शर्मा जी की बात सुनकर आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ ही गए होंगे और वैसे तो आप लोग बहुत ही समझदार होंगे कि शर्मा जी की बात सुनकर समझ ही गए होंगे।